होगी? कहने को तो सब कह देंगे मैं माँ से प्यार करता हूँ, हर एक का दावा होगा मुझे माँ से मोहब्बत है, मगर मुझे बता तो सही, क्या तुझे माँ से उतना ही प्यार है जितना मेरे नबी ने अपनी माँ से प्यार किया है? क्या तुझे अपनी माँ से इतनी मोहब्बत है जितनी मोहब्बत मेरे नबी ने अपनी माँ से की है? कहने को सब कहते हो कि हुजूर से हौज़े कौसर के जाम लेने हैं, हौज़े कौसर के जाम मुस्तफा के हाथ से पिएंगे। और मुझे बता तो सही, जिस माँ ने पेट काट के तुझे जन्म दिया, जब तू उसका नहीं हो सकता है तो मदीने वाले मुस्तफा का कैसे हो सकता है? मुझे भी तो समझाया जाए। और माँ से प्यार किया करो साहिब, माँ बड़ी अजीम शय होती है। पूरी जिंदगी मेरे हुजूर की जिंदगी आप देखते जाइए, हुजूर की जिंदगी में कोई कमी नहीं थी, दुनिया की नेमतें हुजूर के कदमों में थी। अगर हुजूर चाहते तो जन्नत के दस्तरखान उतार दिए जाते, हुजूर चाहते तो खिदमत के लिए फरिश्ते आ जाते, हुजूर चाहते तो हुराने जन्नत आ जाती। कोई कमी मेरे हुजूर की जिंदगी में रही है। अल्लाह अकबर, क्या क्या मेरे मुस्तफा को खुदा ने ना दिया? और 2000 से ज्यादा लक़ब तो मेरे मुस्तफा को खुदा ने दिए हैं। मुझे बता तो सही कौन सी कमी मुस्तफा की जिंदगी में थी? लेकिन एक दिन मेरे नबी मस्जिद नबी की दीवार से टेक लगा के बैठ जाते हैं और हुजूर ने घुटनों पे हाथ बांधा हुआ है, सर हुजूर का घुटनों पर है, हिचकी भर के मुस्तफा रोए हैं। जैसी हुजूर की हिचकी की आवाज सहाबा के कान में गई है, सहाबा तोड़ गए हुजूर की खिदमत में आए। फिदा कभी वम्बी या रसूल अल्लाह, आका हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए। या रसूल अल्लाह किस चीज की तकलीफ है? अगर किसी ने आंख उठाई है तो आंखें निकाल देंगे, हाथ चलाया है तो बाजू काट डालेंगे। आका बच्चे जवान है, सबकी जवानियां कुर्बान कर देंगे। मेरे महबूब बता तो सही किस चीज ने रुलाया है? आका फरमाते सहाबा किसी ने तकलीफ नहीं दी है, किसी ने हाथ नहीं चलाया है। का सरकार फिर क्यों रोए है? आका फरमाते आज मुझे अपनी माँ आमीना की याद आ गई है। अल्लाह अकबर, मुझे बता तो सकी जिस नबी के कदमों में किसी चीज की कमी नहीं है, आज वो भी माँ को याद करके रो रहे हैं। फरमाते आज मुझे माँ की याद आ रही है। हाँ जवान, माँ की कदर करो, माँ की इज्जत करो। आज जरा सी तरक्की कर जाया करते हो तो माँ बाप को पसे पुष्ट डाल देते हो, ये समझते हो ये मेरी मेहनत से मिला है। नहीं नहीं, तेरी मेहनत से तुझे कुछ नहीं मिला करता है। अगर कोई तरक्की मिली है तो माँ बाप की दुआओं से मिली है, अगर बुलंदी पे पहुंचा है तो माँ बाप की दुआओं से पहुंचा है। अगर जरा से बुलंद हो जाते हो तो माँ बाप से नजरें फेर लिया करते हो। तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर घर में माँ बाप है परदेश जाया करो तो मुड़ मुड़ के माँ बाप को भी देख लिया करो। 10 बार बीवी को सलाम करते हो, एक बार माँ को भी मुस्कुरा के सलाम कर लिया करो। दावे के साथ कहता हूँ आज दुनिया ने कितनी तरक्की की है। लोगों ने गाड़ियां बनाई, कहते इसके अंदर एयर बैग लगाया गया है। कौन सा एयर बैग है? कि अगर एक्सीडेंट होगा तो एयर बैग खुलेगा, तुम्हारी जान बच जाएगी। गाड़ी ऊपर से गिरेगी, एयर बैग खुलेगा, जान बच जाएगी। मैंने एयर बैग फटते देखे हैं, लोग मरते देखे हैं। जान के दावे से हिफाजत के दावे करने वालों, एक दावा मुस्तफा ने किया है, अगर घर से निकला करो माँ से दुआएं लेके निकला करो। अगर माँ की दुआएं लेके निकलोगे, खुदा की कसम जब तक वापस नहीं आ जाओगे मौत भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालदैन, अज़मते वालदैन कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, अवामे अहले सुन्नत। ये माँ बाप हैं, इनकी दुआएं लेकर निकला करो। सबसे बड़ा सेफ्टी गार्ड माँ बाप की दुआएं, माँ बाप की दुआएं हैं। और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों, तुमसे मेरी मुअत्तबाना गुजारिश है, अगर बाप तुम्हें 100 रुपए दे और तुम्हें जरूरत 500 की हो और बाप 100 देना, तो कभी उनसे नाराज ना होना, उनसे नाराज ना होना। तुम नहीं जानते हो तुम्हें पढ़ाने के लिए माँ बाप कितनी मशक्कतें उठाते हैं। अपने खर्चों के गले घोट दो, अपनी ख्वाहिशों को दफन कर दो। जिसमें बाप राजी हुआ करे उसमें तुम राजी हो जाया करो। और याद रखो तुम्हारी मेहनतें तुम्हें कामयाब नहीं करती, माँ बाप की दुआएं तुम्हें कामयाब करती है। हाँ, अगर बाप की औकात नहीं है 500 देने की तो तू 500 का उससे सवाल न कर। अगर हिसाब 100 का उनका है तो जो उन्होंने दिया रख ले। खुदा की कसम मुस्कुरा के सलाम करके आ, 100 रुपए के साथ माँ बाप की दुआएं लेके आ, अल्लाह तेरे 100 रुपए में 5000 की बरकतें अता फरमा देगा। हाँ, घर से निकला करो, तुम भी माँ बाप की दुआएं लेके निकला करो। माँ बाप कितनी अजीम चीज है, कभी सोचा नहीं। हुजूर फरमाते हैं आज मुझे मेरी माँ की याद आई। सहाबा कहते हुजूर आज भी माँ की याद आती है? तो सुने हुजूर का जवाब क्या था। मेरे हुजूर फरमाते हाँ, आका फरमाते मेरी माँ ने मुझे तब देखा था जब मैं छोटा था। आज मेरी माँ होती, मुझे देखती, अगर वो देखती ना कि मुझे दरख्त सलाम करते तो मेरी माँ कितनी खुश होती। अगर वो पत्थरों को मेरा कलमा पढ़ते देखती तो कितनी खुश होती।
हाँ, जब कोई बंदा कामयाब होता है ना किसी भी चीज में, कोई खुशी मिलती है तो वो सोचता है ये खुशखबरी सबसे पहले किसको दूं। जब सोचे ना तो सबसे पहले निगाहों में माँ का चेहरा आता है। वो कहता है सबसे पहले मैं माँ को जाके बताऊंगा, माँ मैंने ये एग्जाम पास किया है। सबसे पहले माँ की तरफ बंदा दौड़ता है। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते मेरा भी जी चाहता है काश मेरी माँ होती। आज दरख्तों को सजदा करते देखती तो बहुत खुश होती। आज पत्थरों को कलमा पढ़ते देखती तो कितनी खुश हो जाती। आज मेरी माँ होती, चांद के टुकड़े होते देखती कितनी खुश होती। आज मेरी माँ होती और सूरज को पलटता देखती तो कितनी खुश होती। हुजूर फरमाते बस ख्याल आया। सहाबा फरमाते आका आज भी इतना प्यार माँ से करते। मेरे हुजूर फरमाते हाँ मेरा जी चाहता है। सुने, मैं उन बेटों से गुजारिश करना चाहता हूँ जो 18 घंटे मोबाइल को देते हैं, 18 सेकंड माँ को नहीं देते। हाँ, माँ बाप बिस्तर पे पड़े रहते हैं, बेटा गेम में लगा रहता। अम्मा कहती बेटे दवा खानी है पानी ला दे, कहता अभी आया। फिर मोबाइल में। बाप कहता बेटे खांसी हो रही है मुझे दवा उठा दे, बस अभी आया। हम मोबाइल में ऐसे डूब गए, इतने डूबे कि माँ बाप के आवाज तक का ख्याल हमें नहीं। सोचे माँ बाप आवाज देते। और कितने घरों की कहानियां ये है कि हम बीवियों के दुपट्टे से ऐसे लिपट के सोए, पूरी रात माँ आवाज देती रही, हमें एक आवाज कानों तक हमारे नहीं आई। ये जिंदगी है हमारी। उसके बाद कहते हैं कोई ऐसा मौलवी मिल जाए जो मुझे जन्नती बना जाए। जन्नत मौलवी के बाप की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा देंगे, और मुस्तफा उसे देंगे जिसे माँ बाप कहेंगे। सुने मेरी बात, जन्नत हुजूर देंगे। अगर नाफरमानी माँ बाप की है ना तो फिर किसी के कदमों में जिंदगी गुजार। अल्लाह जब तक बाप के एक आंसू की कीमत नहीं ले लेगा उस वक्त तुझे जन्नत तो क्या जन्नत की महक तक नहीं दी जाएगी। पड़े रहते बिस्तर पे, अम्मा आवाज देती बेटे पानी चाहिए, माँ अल्लाह अकबर रात भर आवाज देती रही, लेकिन कोई बेटा पानी के लिए नहीं उठा। प्यास शिद्दत की थी, माँ बिस्तर से उठी, जब पैर लड़खड़ाए गिर गई। कितनी बार माएँ इसी हालत में दम तोड़ जाती हैं। अल्लाह अकबर। माँ बाप की इज्जत किया करो, माँ बाप की कदर किया। अब मेरे हुजूर का जवाब सुनो। आका फरमाते सहाबा मेरा जी चाहता है काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती और वो उस सामने वाले हुजरे में होती। आका फरमाते मैं मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे होता, नमाज पढ़ाता होता, कुरान की तिलावत करता होता। आका फरमाते इतने में पर्दा हटता और अंदर से आवाज आती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। अल्लाह अकबर। लफ्ज़ बेटा कहते कहते नबुव्वत की आंखें छलक आई हैं। मुझे बता तो सही आज अगर माँ बाप नहीं रहे तो तुझे बेटा कौन कह के पुकारेगा। तेरे कान तरस जाएंगे, कोई तुझे बेटा कहने वाला नसीब नहीं होगा। ये माँ बाप हैं जो बेटा कहा करते हैं तो कलेजे ठंडे हो जाया करते हैं। पूछो इन उलमाए कराम से, पूछो अहमदुल फत्ताह से, पूछो इन उलमा से। बड़े बड़े इश्तिहारों में बड़े बड़े लक़ब लगाए जाते हैं। कोई अल्लामा कहता है, फहामा कहता है, इतने बड़े बड़े अलक़ाबात से याद किया जाता है, लेकिन खुदा की कसम कलेजा उतना ठंडा नहीं होता है जितना ठंडा कलेजा उस वक्त होता है जब माँ या बाप बेटा कह के आवाज देते हैं। जब बेटा कह के आवाज देते हैं जितना सुकून उस वक्त मिलता है इश्तिहारात के अलक़ाबात से उतना कलेजा ठंडा नहीं होता है। अल्लाह ने लफ्ज़ बेटा में वो तासीर रखी है। अगर बेटा कितना भी थक के आ जाए और माँ बेटा कह देती है तो सारी थकन उतर जाया करती है। आका फरमाते हैं काश मेरी माँ आमीना होती, मुझे आवाज दे के कहती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। मुस्तफा फरमाते हैं मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता। सहाबा ने कहा था आका नमाज तोड़ के माँ के पास जाते? तब आका ने कहा था हाँ हाँ, इसलिए कि जब माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी हुआ करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप की इज्जत करो। अगर तुम्हारे जीते जी माँ बाप रो दिए तो तुम्हारी जिंदगी का कोई फायदा नहीं। बहुत अच्छे, वाह। कोई फायदा नहीं तुम्हारी जिंदगी का। कभी माँ बाप को समझने की कोशिश करो। साबिर पाक को सुना है ना आपने? जानते ना साबिर पाक का नाम? नहीं जानते? कभी मौलवियों से राब्ता करो तो पता चलेगा साबिर पाक कौन है। जानते हैं साबिर पाक को? हाँ, जो लोग जानते हैं बस वो सुने, जो नहीं जानते हैं वो जान लें। साबिर पाक की अपनी वो जात है जिनको माँ ने भाई के यहाँ सिर्फ इसलिए छोड़ा था कि मेरे घर में खाने का इंतजाम नहीं है, मेरे भाई के दरवाजे पे जमाना खाता है, मेरा बेटा भी एक वहां पलेगा, कम से कम चैन से रोटी तो खा सकेगा।
ये माँ होती है जो औलाद से किसी लम्हा दूर होना गवारा नहीं करती, लेकिन जब उसकी परवरिश की बात आती है ना तो माँ जुदाई बर्दाश्त करती है। वो जानती है मैं सूखी खा लूंगी, लेकिन मेरे बच्चे के मुंह में सूखी रोटी जाए मैं कैसे गवारा करूंगी। इसलिए गरीब माएँ खुद तो फाकों में जिंदगी गुजार लेती हैं, लेकिन औलाद को कभी सूखी रोटियां नहीं खाने देती। ये माँ बाप होते हैं। और मैं गुजारिश करूंगा जवानों, तुम्हारा एक ताना माँ बाप को तोड़ के रख देता है। वो ताना क्या है? तुमने हमारे लिए किया क्या है? ये ताने तुमने हमारे लिए किया क्या है? कभी ये ताना बाप को मत देना, माँ को मत देना। अगर तुम्हारे जहन में ये ख्याल आ जाए ना हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है, तो खुदा की कसम कभी देखना, किसी औरत को देखना जो वो गर्मी में अपने बच्चों को खाना खिलाए। कभी गौर करना जब एक माँ अपने बच्चे को गर्मी में खाना बना के दे। हाँ, ये माएँ होती हैं। तुम्हारी बीवियां तुम्हें 4 दिन गर्मी में रोटी बना के नहीं दे सकती, लेकिन माँ ने पूरी जिंदगी तुम्हें गर्मी में बना के रोटी खिलाई है। अगर तुम्हें लगता है ना मुझे प्यार करने वाली मेरी बीवी है, तो खुदा की कसम कायनात में माँ से ज्यादा सच्चा किसी का प्यार नहीं है। ये लिख लेना मेरी बात, माँ से ज्यादा सच्चा किसी का प्यार नहीं है। अगर भरोसा ना किया हो, अगर आपने तजुर्बा ना किया हो तो कर लेना। कभी परदेश से कमा के आते हो ना तो बीवी की नजर जेब पे होगी। हाँ, बेटी आपकी जेब को देख सकती है, बहन जेब को देख सकती है, लेकिन माँ बेटे का चेहरा देखती है। और सबसे पहला जुमला होता है, बेटा मेरा बहुत कमजोर हो गया, खाने में कोई कमी रही। माँ सबसे पहले बेटे का चेहरा देखती है। उसे जेब से मतलब नहीं क्या लाया है, उसे तेरे सूटकेस से मतलब नहीं इसमें क्या है, उसे बेटे से मतलब होता है, बेटे से। आज बच्चे कहते तुमने मेरे लिए किया क्या है। कभी दोपहरी में खड़े होके देख रोड पे एक बाप बच्चों को कैसे पालता है, कैसे पालता है। तुझे क्या पता, बाप ने सारी धूप अपने सर ली है और अपने सर की धूप लेने के बाद तेरी जिंदगी में छाया दी है। छाया वो तेरी मेहनत से नहीं, बाप की मेहनत से आई है। आज तू कहता बाप ने मेरे लिए किया क्या है। खुदा की कसम कभी बारिश में खड़े होकर देखो और पूछ अपने पड़ोस के लोगों से, मैं पैदा हुआ मेरे बाप ने मुझे कैसे पाला, तो वो बताएंगे। तू बीमार हुआ था ना तो डॉक्टर ने कह दिया था ये बचने वाला नहीं है, तो तेरे बाप को किसी ने बताया फला मज़ार पे ले जाइए। तो ये गर्मी में, तपती हुई गर्मी में जब परिंदे भी बाहर निकलना गवारा नहीं करते, ऐसी गर्मी में ये तुझे लेके मज़ारों के चक्कर लगाते रहे। हाँ, जब डॉक्टरों ने इनकार किया ये नहीं बचेगा, तो कोई मज़ार ऐसा ना था जहां ले जाकर के तेरी जिंदगी की भीख ना मांगी। कोई मस्जिद ऐसी ना थी जहां जाकर के माँ ने तेरे नाम की दुआएं ना मांगी। कौन सी चौखट ऐसी थी जहां तेरी जिंदगी की खैरात माँ ने ना मांगी हो। अल्लाह अकबर, वो तुझे बताएंगे माँ बाप ने तुझे कैसे पाला है। कभी जाओ जाकर के अखबारात भी देखा करो, सोशल मीडिया से जुड़े रहने वालों, सोशल मीडिया के आशिकों सुनो, तुमने सोशल मीडिया पे कितनी खबरें देखी होंगी कि फला शख्स खंबे पे चढ़ा, लाइन थी आग लगी जल के मर गया, वो मजदूरी करने गया छत से गिरा गिर के मर गया, वो गाड़ी चला रहा था एक्सीडेंट से मरा गिर गया और वहीं पे मर गया। मुझे बता तो सही, एक बाप अपने पेट को कितनी आसानी से पाल सकता है। अगर सवाल सिर्फ अपने पेट का हो तो बाप कहीं भी आसानी से रह करके अपना पेट पाल सकता है, लेकिन किस चीज ने मजबूर किया इसे खंबे पे चलने के लिए, किस चीज ने मजबूर किया इसे 11,000 की लाइन को छूने के लिए। वो कौन सी जरूरत थी जिसने इसे एक्सीडेंट के लिए रोड पे आने के लिए मजबूर किया। वो अगर जरूरतें थी तो अपनी नहीं थी, औलाद की ख्वाहिशें थी, तेरी तमन्नाएं थी, तेरा भविष्य, तेरा मुस्तकबिल था, तेरी जरूरतें थी, जिसने बाप को मौत के मुंह में ला करके धकेल दिया। पूरी जिंदगी बाप मौत से लड़ता रहा और तू कहता मेरे लिए किया क्या है। खुदा की कसम अगर उसने तुझे बिल्डिंग ना भी दी है तो कभी ये मत कहना तूने मेरे लिए किया क्या है, कभी ये मत कहना तुमने मुझे दिया क्या है। अगर तेरे सर पे छत सलामत है तो बाप की बदौलत है। बाप ने तुझे इतना दिया है, इतना दिया है, अंदाजा लगाना बड़ी बात है। सिर्फ इतना समझ ले, अगर बाप को समझना है आधार कार्ड से बाप का नाम हटा और फिर समाज से पूछ तेरी औकात क्या है। कोई तुझे बिस्तर तो क्या है सामने खड़ा नहीं होने देगा। अगर बाप का नाम ना हो तेरी औकात कौड़ियों की रह जाती है। अगर समाज में इज्जत मिली है तो तेरी बदौलत नहीं, अगर ये समाज में इज्जत मिली है तो माँ बाप की बदौलत मिली है। नारे तकबीर, नारा लगाओ माशाअल्लाह, खड़े हो जाओ। हाँ सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, वाह वाह। हाँ ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। आला हजरत आला।
आला हजरत आला अल्लाह या रसूल अल्लाह। ले भैया इधर आ। अल्लाह सलामत रखे। इधर आ बेटे। हर 5 मिनट के बाद अब लगाना है आप। जल्दी आ। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह बरकत अता फरमाए। ओ भाई अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। माँ बाप से प्यार करो, इनकी इज्जत करो, इनकी कदर करो। हमारी औकात क्या है? क्या औकात है? आज बंदा कहता जा देख लूंगा, अपने माँ बाप को एक तरफ फेंके, जाओ देख लेंगे तुम्हें भी। क्या खाक देखेगा तू? तेरी औकात तुझे बताऊं। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा कलीमुल्लाह, इतने जलीलुल कद्र पैगंबर कभी बात मनवाने के लिए रब से लड़ जाते हैं। इतने लाडले हुजूर महराज में तशरीफ लेकर के गए हजरत मूसा को इस हाल में देखा। फरमाने लगे जिब्रील ये कौन है जो रब से लड़ भी रहा है? अल्लाह अकबर। तो जिब्रील कहने लगे हुजूर ये मूसा है, ये रब के बड़े लाडले हैं, अपनी बात मनवाने के लिए रब से लड़ भी जाते हैं। ये लड़ने का इस जुमला जो है इस माना कर नहीं कि मुकाबले में तकाबुल में नहीं, कभी जिद कर जाते तो रब उनकी बात मान लेता। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे ये मूसा है, इतने लाडले। आप ना कोहे तूर पे जाते रब से बात करते, बार बार बात करते थे, लेकिन जिस दिन माँ का इंतकाल हुआ ना, वो घर से चले बात करने के लिए। रब ने फरमाया मूसा आज संभल के आना, आज संभल के आना। अल्लाह अकबर। आज लहजे को काबू में करके आना, आज लहजे को कंट्रोल में करके लाना। मालिक आज से पहले भी तो आया हूं, आज कोई नया तो नहीं आया तूर पे? तो रब ने फरमाया सुनो मूसा, आज से पहले जब तुम घर से निकलते थे ना, तो तुम्हारी माँ अपना आंचल फैला के कहती थी या अल्लाह मेरे बेटे पर रहम करना, या अल्लाह मेरे बेटे पर रहम करना। का मूसा आज से पहले आते तो रहे हो, लेकिन आज से पहले घर से चलते थे ना तो माँ अपना आंचल फैला के दुआएं करती थी। आज मूसा आ रहे हो तो सुनो, सर पे माँ का आंचल भी नहीं है, माँ की ममता भी नहीं है, माँ का प्यार भी नहीं है। ए मूसा इसलिए संभल के आना पड़ेगा, इसलिए आपको संभल के आना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। मुझे बता तो सही जवान, अगर मूसा जलीलुल कद्र पैगंबर होते हुए उनको भी माँ की दुआओं की जरूरत है, तो तेरी मेरी औकात क्या है? कितनी आसानी से कह देते हो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम खुद संभाल लेंगे। तेरी औकात नहीं तो खुद संभाल ले। खुदा की कसम, बाप औलाद के लिए ऐसा दरख्त होता है जो दरख्त धूप के अंदर अपने नीचे बैठने वालों को कभी उसके ऊपर धूप नहीं पड़ने देता, तो जिस तरह दरख्त अपने नीचे वाले पर धूप नहीं आने देता, उसी तरह बाप अपनी औलाद पर मुसीबत नहीं आने देता। जरूरी नहीं है इसके बाजुओं में ताकत हो, जरूरी नहीं है इसके जिस्म में ताकत हो, जरूरी ये नहीं है कि चलने वाला हो, जरूरी ये नहीं है गोली चलाने वाला हो, जरूरी ये नहीं है कि इसके सीने में ताकत हो। अगर ये बिस्तर पे भी पड़ा है तो इतने काम का है, इतने काम का है, जब समाना साथ छोड़ दे तब इसके बिस्तर पे आना। अगर इसने हाथ उठा दिए तो खुदा की कसम, जहाँ रिश्वतें काम नहीं आती है वहाँ माँ बाप की दुआएं काम आ जाया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब जवाब नहीं भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप से दुआएं लिया करो। सबसे ज्यादा खुश नसीब है वो बेटा जिसकी कमाई खर्च करने के लिए माँ बाप सलामत है। आज ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि मैं कमाता हूं, मैं अपने माँ बाप पे क्यों खर्च करूं? मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी खर्चे हैं, बच्चों को पढ़ाना भी है, उन्हें आगे लेके जाना है। माँ बाप को देखूं कि बच्चों को देखूं? तो सुन, ये तेरा दिमाग है। सबसे ज्यादा नसीब वाला है वो जिसकी कमाई को खर्च करने के लिए माँ बाप जिंदा है। और अमीर बनना चाहते हो तो मेरी बात याद रखना, अमीर बनना चाहते हो तो, वरना याद रखो कल दौलत होगी, माँ बाप नहीं होंगे तो इस दौलत से तुम्हें नफरत होगी। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, माँ बाप ने हमें तब पाला जब साइकिल का दौर था। हाँ, और कितने ऐसे होंगे जिनके दौर में साइकिल भी ना रही होगी, लेकिन तुमने कहा अब्बा मेले जाना है तो बाप ने तुम्हें कंधे पे उठाया, 3-3 मील तुम्हें कंधे पे बैठा के बाप जाता रहा कि मेरे बेटे को सवारी की तमन्ना है। पूरी जिंदगी बाप तुम्हारी सवारी बना रहा। आज तुम्हारे पास क्या नहीं है? गाड़ी तुम्हारे पास है, बाइक, 4 व्हीलर सब तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें 4 व्हीलर में भी माँ बाप को ले जाना बोझ लगता है। अगर इन्होंने तुम्हें बोझ समझ के फेंक दिया होता तो तुम्हारी कोई औकात नहीं होती। आज इन्हें बोझ समझते हैं हम, इन्होंने तब हमें कांधे पे उठाया जब गाड़ियों का दौर नहीं था। आज गाड़ियां हैं, माँ बाप हैं, खुदा की कसम इनकी इज्जत करो, इज्जत करो। और बीवियों को जो हफ्ते हफ्ते तुम मार्केट में शॉपिंग के लिए ले जाया करते हो,
कभी माँ बाप को भी ले जाया करो, गाड़ी में बिठा के कहा करो अब्बा जी आज बाजार लगेगा शहर का, तुम्हारे लिए सामान लाना, बैठो गाड़ी में। कभी माँ बाप को दुकान पे खड़े करके ना वो दिन बचपन के याद किया करो जब माँ तुम्हें लेकर के मार्केट आई थी और उसने कहा था मेरे चांद के लिए जरा कपड़े निकाल। दुकानदार ने कपड़े निकाले तो माँ ने यूं पकड़ा, पकड़ने के बाद लगा के कहने लगी नहीं नहीं ये मेरे बेटे पे अच्छा नहीं लग रहा है। माँ ने फेंक दिया, कहा और दिखा, उसने और अच्छा निकाला, कहा ये भी नहीं। 10 जोड़े माँ ने फेंक के कहा था ये भी अच्छा नहीं। 10 जोड़ों में एक जोड़ा पसंद करके कहा था हाँ ये मेरे लाल पे अच्छा लग रहा है। उसने 10 जोड़े बदल के कहा था हाँ ये एक अच्छा लग रहा है। अब तू अपनी जिंदगी के बारे में सोच। माँ कहती बेटे पैर के जूते टूट गए, बाप कहता मेरा चश्मा टूट चुका है, कहता ठीक है थैले में डालता है, उसी को जुड़वा के लाके देता है। बाप कहता बेटे इतनी स्क्रेचें आ गई है अब इससे साफ दिखाई नहीं देता। तो कहता कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, बार बार तुम्हें दूसरे चश्मे ला के दूं, जैसा दिखता वैसा इसी से देखो। माँ कहती बेटे जो चप्पल जुड़वा के लाया है इसकी कील पैर में चुभ रही है, बेटे दूसरे नए चप्पल ला देता। तो बेटा कह देता सिर्फ यही खर्चे रह गए हैं और जबान को लगाम दे जालिम, वरना तेरी दुनिया भी उजड़ जाएगी आखिरत भी उजड़ जाएगी। उस माँ के उन एहसानात को याद करो जब बचपन में तुझे मार्केट में लेके गई थी, 10-10 बार तेरे पैर में जूते डाल के कहा था ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। किसी दिन माँ को बाजार लेके जा, उसके पैर में हाथ से जूती डाल कि माँ ये भी अच्छी नहीं लग रही है, ये भी अच्छी नहीं लग रही है। कभी पैर बाप के पैर में जूता पहना, अपनी पसंद से 10-10 जूते बदल, एक जूता पहना के हाँ ये अच्छा लग रहा है। मैं नहीं जानता समाज क्या कहेगा, तुम्हारी बीवी तुम्हें क्या कहेगी, ससुराल वाले क्या कहेंगे, लेकिन इतना जानता हूँ जिस दिन तू अपने हाथ से अपने बाप के पैर में जूती पहनाएगा कोई कुछ कहे ना कहे, खुदा की कसम गुंबदे कजरा वाला आका तुझे दुआएं देने लग जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत। हाँ इनकी खिदमत किया करो। बात एक बता करके बस बात खत्म कर लो, जरा सारे कह देना या रसूल अल्लाह। थक गए आप लोग? अगर नहीं थके ना तो सारे लोग सच्चाई के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। भाई नौशाद साहब पूरा मजमा अल्लाह का शुक्र है, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल अभी शुरू हो रही है। हाँ अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने माँ बाप की शान क्या है, इन्हें खुश रखा करो, खुश रखा करो। कौन नहीं जानता हजरत मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह ताला अलैह। जितने जवान मुंबई जाते हैं अक्सर जानते हैं ना मखदूम माहिमी को, जानते हैं आप लोग? नौजवान जब मुंबई जाते हैं हाजी अली पे भी जाया करते हैं, मखदूम माहिमी की बारगाह में भी जाते हैं। सरकार मखदूम माहिमी, आप उनकी जिंदगी तो देखें। असल क्या है, हमने सिर्फ करामतों पे ध्यान दिया है, औलिया इकराम की जिंदगी पे ध्यान नहीं दिया। हम कहते हैं मौलवी करामतें सुना, 8-10 नारे लगाए, झूमते हुए लंगर लेके घर चले गए। कभी जिंदगी भी देखा करो। अक्सर वलियों की विलायत के पीछे माँ का हाथ होता है। हाँ अक्सर। वो भी कोई जिंदगी है यार। बाप अस्पताल में पड़ा है, मुरीद पीर के चिल्ले काट रहा है बैठा हुआ, कोई जिंदगी है ये? माँ पानी को घर तरस रही है, वो खानका में झाड़ू लगाए फिर रहा है, ये जिंदगी है कोई? मुझे समझाना। तेरे पीर ने कभी तुझे ये नहीं बताया कि खुदा की इबादत के बाद पहला काम माँ बाप की खिदमत है? अगर उसने तुझे ये नहीं बताया तो वो पीर बनने के लायक भी नहीं है। क्या फायदा? मेरी समझ में ऐसी बातें नहीं आती। पीर ने तस्बीह दे दी हाथ में, चिल्ला कर, वो चिल्ला कर रहा है बैठा। अब माँ तरस रही है, बेटा होता तो हॉस्पिटल से मेरी दवा ला के देता, बेटा होता तो मेरा काम बनता। खुदा की कसम सुने सुने, 40 दिन का चिल्ला वो नहीं देता है जो माँ की जबान के निकले हुए 2 लफ्ज दे देते। किसी ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा आपको विलायत का ये मकाम कैसे मिला? फरमाने लगे किसी को मुजाहिदों से मिला, किसी को सजदों से और रात में लंबे क़यामों से मिला। फरमाते हैं मुझे जो भी मकाम मिला है मेरी माँ की दुआओं से मिला है। सुने, नबुव्वत का दरवाज़ा बंद है, भी विलायत का दरवाज़ा बंद है नहीं है। आज भी माँ की खिदमत करो
अगर वो दुआएं देगी, खुदा की कसम तुम आज भी वली हो सकते हो, आज भी वली हो सकते हो। खिदमत करो माँ बाप की। और जिन्हें ये लगता है ना कि हमारी कामयाबी में हमारी मेहनतें शामिल है, मेहनत करो, अच्छी बात है। मंजद्दा वजदा, जिसने कोशिश की वो पाता है। लेकिन कोशिश में माँ बाप की खिदमत भी शामिल होती है। कोशिश में एक हिस्सा माँ बाप की दुआओं का भी होता है। तो माँ बाप की दुआएं भी लिया करो। जो काम मेहनतों से नहीं होते वो माँ बाप की दुआओं से हो जाया करते।